क्या बीत रही होगी उस मां पर। दिल्ली में 15 साल और उससे ज्यादा पुरानी गाड़ियों को 31 मार्च से पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कदम उठाया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऐलान किया। उन्होंने कहा, इस फैसले की जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को जल्द दी जाएगी। हम पेट्रोल पंप पर गैजेट्स लगा रहे हैं जो 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और ऐसे वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। और इसी खबर पर आरजू सेठ की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली सरकार का प्रदूषण से लड़ने के लिए एक बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। जी हाँ, 31 मार्च से पेट्रोल पंप पर 15 साल से जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा और ये फैसला प्रदूषण से लड़ने के लिए एक रणनीति का हिस्सा है। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम बातचीत भी करेंगे ग्राहकों से जो पेट्रोल लेने के लिए पहुंचे हैं, आखिर वो इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बड़ा फैसला जो है कहीं ना कहीं वो प्रदूषण से लड़ने के लिए लिया गया है। जिस तरीके से व्हीकल पॉल्यूशन जो है वो भी काफी ज्यादा दिल्ली में देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं नई सरकार आने के बाद अब ये फैसला जो है वो लिया गया है कि 31 मार्च के बाद से जो भी 15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं उनको पेट्रोल जो है वो नहीं मिल पाएगा। बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। सर, एक फैसला जो है वो लिया गया है कि 31 मार्च के बाद से जो 15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं उनको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, अच्छा है, अच्छा फैसला है सरकार का, बहुत बढ़िया जो है। और ऐसे ही कड़े कड़े सारे अच्छे अच्छे फैसले लेने चाहिए। एक पेट्रोल या 15 साल की बंद करने से नहीं होने के, और भी बहुत सारे काम है जो सरकार को करने चाहिए। लेकिन प्रदूषण रोकने के लिए पेट्रोल या ये गाड़ियाँ जिम्मेदार नहीं, इंडस्ट्री सबसे बड़ी जिम्मेदार है। इंडस्ट्री से तो सरकार बहुत मोटा मोटा टैक्स लेती, उस पर तो टैक्स लगाएगी नहीं। दिन में बंद होती, रात में इंडस्ट्री चलती, धुआं निकलता तमाम। पेट्रोल और डीजल गाड़ियां बंद करके ना सरकार को प्रदूषण खत्म करना है। फैसला अच्छा है लेकिन सभी पे लागू होना चाहिए। बिल्कुल, तो आपको लग रहा है इससे भी थोड़ा फर्क जो है वो देखने को मिलेगा? क्योंकि बिल्कुल 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 मिलेगा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि जो फैसला है वो सराहनीय है, लेकिन इस तरीके से कई और बड़े कदम जो है वो सरकार को उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री से भी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण जो है वो देखने को मिलता है। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, फैसला लिया गया है कि 1 अप्रैल से अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है तो उसको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? ये अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन थोड़ा सा समय देना चाहिए ताकि वो अपनी जो प्रिपेयर कर सके, कोई परेशानी ना हो सबको। एकदम झटके से ना फैसला दो, थोड़ा सा समय दो, 2-3 महीने का दो समय, कोई कुछ और उसका ऑल्टरनेट निकालो ताकि किसी को परेशानी ना हो। बाकी प्रदूषण चला जाएगा, इससे बहुत अच्छी बात होगी। आपको लग रहा है इससे इफेक्ट देखने को मिलेगा, कुछ सुधार देखने को मिलेगा? हल्के हल्के हर चीज़ का इफेक्ट आता है, पहले थोड़े समय में आता है, फिर हल्के उसको अच्छे समय में भी देखा जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं जो ग्राहक हैं जो पेट्रोल लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनका ये कहना है कि अगर सरकार ने इस तरीके का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है, सराहनीय है, लेकिन समय जो है कुछ ना जो ग्राहक है उनको कहीं ना कहीं दिया जाए ताकि वो लोग जो है उनको समय मिल पाए और वो भी अपनी इस तरीके से जो गाड़ियां हैं उनको बदल पाए या फिर उसका अल्टरनेटिव जो है वो ढूंढ पाए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर ट्रैवलर जो है वो भी खड़ी हुई है। हम कोशिश आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे। एक फैसला जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है, जो 15 साल से पुराने वाहन है उनको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा 1 अप्रैल से। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस फैसले को? ये तो गलत तरीका है। अगर कमर्शियल गाड़ी वालों को डीजल नहीं मिलेगा तो बेचारे रोजी रोटी कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे उनके बच्चे? ये गलत है। लेकिन ये कहा जा रहा है क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, धुआं बहुत ज़्यादा वो गाड़ियाँ देती हैं, इसलिए ये फैसला जो है वो लिया गया है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण वैसे ही बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली में पोल्यूशन समस्या है, मानता हूँ इस बात को, लेकिन फिर हमारा तो कोई हल करेंगे? हमारे लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, इनको सोचना पड़ेगा। डीजल नहीं होगा तो हम गाड़ी कैसे चलाएंगे? देखिए तो हमने जिस तरीके से बात करी तो लगातार लोगों का यही कहना है कि कुछ लोग हैं जो सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको इससे दिक्कत जो है वो भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये फैसला जो है वो 1 अप्रैल से लागू होगा और जब हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है तो ये भी कहा जा रहा है कि डिवाइस जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा और उसके ज़रिए ये पहचाना जाएगा कि गाड़ी क्या 15 साल पुरानी है, जिसके बाद उसकी पहचान करने के बाद पेट्रोल पंप जो है पेट्रोल जो है वो नहीं दिया जाएगा। कोशिश करेंगे
भैया हम देख रहे हैं लगातार गाड़ियां जो हैं वो आ रही हैं, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जिसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो पेट्रोल पंप पर होने वाला है, तो किस तरीके से आप लोग लागू करवाएंगे इस जो ये ऑर्डर हुआ है? जैसे भी आता है हमारे पास आएगा और नोटिफिकेशन आएगा, ऑर्डर आएगा, उसका बिल्कुल पालन किया जाएगा। अगर ऐसा कुछ आता है तो बिल्कुल नहीं देंगे हम तेल। तो आप लोग क्या यहाँ पर नोटिस वगैरह लगा देंगे ताकि जो ग्राहक है उनको भी इसकी जानकारी मिल सके? बिल्कुल, अगर ऐसा आता है तो उसको बिल्कुल लगाएंगे यहाँ पे हम। तो आपको लग रहा है इससे मदद हो पाएगी जिस तरीके से प्रदूषण होता है उसमें? बिल्कुल हो पाएगी जी। अगर प्रदूषण कम फैलेगा तो गाड़ियों से निकलता है, फैक्ट्रियों से निकलता है, यही सब प्रदूषण तो एनवायरनमेंट में फैलता है जो। अच्छा सर, ये बात बताइए, जो पुरानी गाड़ियाँ होती है, जैसे बताया जा रहा है 15 साल पुरानी गाड़ियों पे, तो सिर्फ 15 साल पुरानी गाड़ी, क्या पुरानी गाड़ियों में ज़्यादा धुआं निकलता है, ज़्यादा प्रदूषण होता है उनसे? अब ऐसा कुछ होगा तभी तो सरकार ने ऐसा किया है जी। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर नोटिफिकेशन अगर जारी किया जाएगा तो उसको ज़रूर पेट्रोल पंप पर आप देखेंगे, क्योंकि अब ऑर्डर जो है वो कर दिया गया है और जल्द ही इसका पालन जो है वो किया जाएगा। 1 महीने का समय जो है वो दिया गया है, यानी कि 1 अप्रैल से जो ऑर्डर है उसको लागू कर दिया जाएगा और 15 साल से पुरानी जो गाड़ियाँ हैं उनको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ एक्स, दिल्ली। सर, बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर संदीप दीक्षित जी मौजूद हैं। सर, दिल्ली सरकार की तरफ से कल एक बड़ा ऐलान जो है, आदेश जो है वो जारी किया गया कि 31 मार्च से एक आदेश जो है वो लागू किया जाएगा जिसमें 15 साल से जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा। किस तरीके से इस फैसले को आप देख रहे हैं? देखिए, मेरा ये है कि गाड़ियाँ 15 साल हों या 10 साल हों या 8 साल हों, वो अगर उसकी पोल्यूशन वो करती है और उसके इंजन में या उसकी गाड़ी में वो साफ़ सफाई नहीं है, मैं तकनीकी आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो पोल्यूशन चेक होता वो नहीं है, तो उन्हें रोकना चाहिए। बात 15 साल, 18 साल, 16 साल की नहीं, आगे गाड़ी अच्छी मेंटेन करे तो लंबी भी चल सकती है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से भी कि 15 साल बाद पेट्रोल और 10 साल बाद डीजल की गाड़ियों को हटा दिया जाए, मैं उसके भी कोई समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि आदमी गाड़ी खरीदता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लंबी देर तक गाड़ी रखना चाहते हैं, घर में इतनी धन संपत्ति नहीं होती है कि आप बार बार गाड़ियाँ बदलें। तो मैं सरकार से कहूँगा कि एक तो लोगों की मदद करें कि वो गाड़ियों को पोल्यूशन कम रखे, आप उसकी चेकिंग करवाते रहें, उसमें अगर गाड़ियाँ गलत पाई जाती हैं तो एक्शन लें। वहीं सर ये भी कहा जा रहा है कि जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन पे एंटी स्मोक गन्स जो हैं वो भी इंस्टॉल करने के आदेश जो है वो दिए गए हैं। अब ये कितना सार्थक होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, इसका तकनीकी विषय मैं नहीं जानता हूँ। इंतज़ार करते हैं, सरकार नई आई है, अपनी कोशिश करेगी। इसको एयर पोल्यूशन में हम लोग समय देते हैं, अगले साल क्या इनका कदम उठाते हैं, किस तरीके से उसमें कम या ज़्यादा कम होता है या बढ़ती है, क्या आती है, समय देते हैं। मैं इतना उम्मीद करूंगा इस सरकार से कि पोल्यूशन बहुत बड़ा विषय था, कांग्रेस ने इसको बार बार रेखांकित किया था, बार बार इस चीज़ को हम लोगों के सामने कर रहे थे। लोगों ने आज आपसे उम्मीद जताई है कि आप इसमें मदद करेंगे, तो उसमें जो भी तकनीकी बातें हों वो, लेकिन जो और बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो खनन होता है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो ट्रकें ऊपर नीचे जा रही हैं, गंदगी फैला रही हैं, जो सड़कों में गड्ढे हैं, जो सूरज हमारी साफ़ नहीं हो पाती है, और मानूंगा कि पिछले सरकार की, आम आदमी पार्टी सरकार की ये सब कमज़ोरियां रही हैं, लेकिन आपकी आज सरकार आई है, आप सीधे सीधे साफ तरीके से जानते हैं किन कमज़ोरियों के कारण आज हवा में प्रदूषण है। उन सब पर अगर आप युद्ध स्तर पे काम करेंगे तो दिल्ली वालों को राहत मिलेगी। सर, जैसे हमने देखा वेहिकुलर पॉल्यूशन सिर्फ एक सोर्स नहीं है जिससे पॉल्यूशन दिल्ली में होता है, कई ऐसे अन्य भी चीज़ें हैं, तो आपको क्या लगता है और क्या कुछ चीज़ें हैं जिन पे चर्चा होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? पहली चीज़ तो जो डस्ट है, जो सड़कों पे डस्ट होता है उसकी सफाई। सड़कें अगर अच्छी क्वालिटी की होंगी तो उससे सफाई बढ़ेगी। अगर आपकी सूएज की क्लीनिंग होगी, अगर आपकी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की क्लीनिंग होगी जो पिछले कई वर्षों में नहीं हुई, तो उससे धूल नहीं आएगी सड़कों पे। दूसरी चीज़ है कि जो ट्रैफिक जैम्स होते हैं, ट्रैफिक जैम में लोगों ने मुझे बताया कि अगर गाड़ियाँ धीरे धीरे चलती हैं तो वो पोल्यूशन ज़्यादा करती हैं, ज़्यादा समय वो सड़क पर बिताती हैं, 3rd गियर या 4th गियर की जगह वो 2nd गियर या 1st गियर पे चलती हैं, जिस कारण से उनका पोल्यूशन एमिशन बढ़ जाता है। ये सब जो कारण है, इससे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करेंगे, नई सड़कें बनाएंगे, नए पुल, नए फ्लाईओवर बनाएंगे, और जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे बसों की कमी है, आज मेट्रो नहीं ठीक से बन रही है, इन पर अगर सरकार ध्यान देगी तो 2 या 3 साल पर इसमें आप काफ़ी हद तक जो है मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली सरकार के सामने रहेगी पैसे की। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर दिल्ली से ही। महिला सम्मान पर बड़ी खबर, 8 मार्च को लागू हो सकती है योजना। नेहरू स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम होगा, 5000 महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा। महिला सम्मान राशि देने का जो वादा चुनाव में किया गया था,